कनान की भूमि में क्या आपने कभी सोचा है कि किस प्रकार याकूब के पुत्र यहूदा ने अपना जीवन सजाया? उसने एक कनानी स्त्री से विवाह किया और 3 पुत्र प्राप्त किए, ओनिन और शेला। जैसे जैसे ये लड़के पुरुष बनते गए, यहूदा हर पिता की तरह चाहता था कि वे अपने अपने परिवारों के साथ स्थिर हो जाएं। उसका पहला पुत्र गर्व से ओतप्रोत था। जब विवाह का समय आया तो यहूदा ने उसे एक सुंदर, कृपालु और सम्मानित परिवार की तामार से विवाह कराया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस भव्य समारोह में संगीत, हर्षोल्लास और उमंग का माहौल? लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब तामार अपने सुंदर वस्त्रों में सजी धजी होकर के घर ले जाई गई, जहां प्रेम की उम्मीद थी। पर सच में का दिल ठंडा और क्रूर था। ने न केवल तामार के प्रति कोई दया नहीं दिखाई, बल्कि उसके साथ निर्दयता से पेश आया। क्या ऐसा हो सकता है? तामार, हालांकि युवा, अपनी समझदारी से महसूस कर गई कि के दिल में अंधेरा छाया हुआ है। उसने प्रार्थना की, लेकिन का स्वार्थ और दुष्टता तो दिन ब दिन बढ़ती गई। यहूदा, जिसे के व्यवहार का पूरा ज्ञान नहीं था, धीरे धीरे चिंतित होने लगा। उसका बेटा अब लापरवाह, घमंडी और पड़ोसियों में अफवाहों का कारण बन चुका था। फिर एक शाम अचानक, जब सूर्य क्षितिज पर विदा ले रहा था, घर में अचंभित कर देने वाली खबर फैल गई। जिसे भगवान ने चेतावनी दी थी, उसी के क्रूर कार्यों का दाम चुकाना पड़ा। क्या यह भगवान का न्याय था या फिर किस्मत का खेल? अब तामार, एक विधवा, शोक में डूबी हुई रह गई। न पति, न संतान और न ही आशा का दीपक जलता हुआ। पर क्या कहानी यहां खत्म हुई? नहीं। परंपरा कहती है कि यदि किसी पुरुष की मृत्यु बिना संतान के हो जाए तो उसके भाई को विधवा से विवाह करना होता है। इसलिए यहूदा ने अपने दूसरे पुत्र ओनिन से आदेश दिया, तुम्हारा कर्तव्य है तामार से विवाह करो और संतान पैदा करो, ताकि तुम्हारे भाई का नाम न मिटे। ओनिन ने सिर हिलाया, लेकिन दिल में यह सवाल उठने लगा, क्या मैं मरे हुए के लिए संतान पैदा करूं? मेरे हिस्से की धरोहर घट जाएगी। फिर भी शर्म और पारिवारिक मान सम्मान के कारण उसने मुंह बंद करके हां कर दी। उस रात जब तामार ओनिन के पास गई, घर में सन्नाटा छा गया। क्या तामार की उम्मीद थी कि अब सब ठीक हो जाएगा? पर ओनिन के मन में तो कुछ और ही योजना थी। वह न तो तामार से प्रेम करता था और न ही उसके लिए संतान की कल्पना करता था। हर बार अपने प्रेम संबंधों के बाद उसने अपना शुक्राणु जमीन पर बर्बाद कर दिया। महीने बीतते गए, पर कोई संतान नहीं हुई। तामार ने आखिरकार सवाल उठाया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें प्रभु का भय नहीं? ओनिन ने तिरस्कार से जवाब दिया, मैं मरे हुए के लिए संतान क्यों पैदा करूं? वह तो मर चुका है और मैं जीवित हूं, क्यों मेरे नाम को बड़ा होने दूं? इस पर तामार का हृदय दुख और क्रोध से भर गया। क्या न्याय ही ऐसा होता है? और फिर भाग्य ने अपनी लीला रच दी। एक शाम, जैसे ही ओनिन अपने काम में व्यस्त था, अचानक उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। पैर कांपने लगे और वह बिना किसी आवाज के गिर पड़ा, ठीक उसी प्रकार जैसे का अंत हो गया था। घर में शोक और भय की लहर दौड़ गई। यहूदा, जो अब 2 पुत्र खो चुका था, चुप रह गया। तामार फिर से विधवा बन गई। क्या यह न्याय था? यहूदा ने फिर से उसे आदेश दिया, तुम अपने पिता के घर वापस जाओ और विधवा के रूप में रहो, जब तक शैला बड़े होकर तुमसे विवाह न कर ले। लेकिन तामार के मन में सवाल उठे, क्या यह सचमुच न्याय है? उसने चुपचाप सिर झुका लिया। साल बीत गए, शैला एक युवक बन गया, पर यहूदा ने तामार को बुलाया ही नहीं। उसकी प्रतिज्ञा टूट गई थी। क्या वह तामार को भूल गया? तामार का दुख अब असहनीय था, पर उसके भीतर न्याय की ज्योति जल उठी। उसने ठान लिया कि अब वह खुद न्याय की डगर पर चलेगी। एक दिन जब यहूदा भेड़ों की काट छांट करने निकला, तामार ने अपना साहस इकट्ठा किया। उसने सुना कि यहूदा अपने गांव से गुजरने वाला है और योजना बनाई। वह अपने आप को एक रात की वेश्या की तरह सजाकर, चेहरे पर ओढ़नी छिपाकर उस मार्ग पर पहुंच गई जहां वह अक्सर रुकता था। जब यहूदा ने सड़क के किनारे एक रहस्यमय महिला को देखा तो उसने बिना सोचे समझे कहा, आओ मेरे साथ लेट जाओ, और पूछा, मेरी सेवा के बदले में मुझे क्या दोगी? यहूदा ने, सोचते हुए कि वह वेश्या है, अपने झुंड से एक युवा बकरी की पेशकश की। तामार ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपनी प्रतिबद्धता दिखाना चाहते हो तो मुझे अपना अंगूठी, डोरी और लाठी दे दो। क्या यह छोटी सी कीमत नहीं?
यहूदा ने बिना हिचकिचाहट सहमति दी। क्या उसे पता था कि उसने अपना भविष्य ही बदल दिया है? उस रात जब यहूदा के साथ उसका मिलन हुआ, तामार ने अपने पिता के घर लौटते समय वो सभी वस्तुएं साथ रखी। कुछ समय बाद जब यहूदा ने वादा निभाने के लिए बकरी भेजी, गांव में अफवाहें फैल गईं। कोई नहीं जानता था कि वह रहस्यमय वेश्या अब कहां गई। और फिर चमत्कार हुआ। कुछ महीनों बाद यहूदा को खबर मिली कि तामार गर्भवती है। क्रोध, शर्म और असमंजस में यहूदा ने तामार को सजाया जाने का आदेश दिया। जब तामार सामने आई तो उसने सच्चाई प्रकट कर दी। वह उसी पुरुष के साथ गर्भवती थी जिसने उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक दिया था। यहूदा का हृदय टूट गया। उसने स्वीकार किया, तामार मुझसे अधिक धार्मिक है। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि उसने तामार का न्याय न निभाकर स्वयं ही गलतियां की हैं। तामार की साहसिकता और अडिग इच्छा शक्ति का फल मिला। उसने पेरज और झेर नाम के जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, जिनके नाम इजराइल के इतिहास में अमर हो गए। क्या यह कहानी न्याय, जिम्मेदारी और आत्मसम्मान की सीख नहीं देती? यदि आपको यह रहस्यमय, रोचक एवं हास्यपूर्ण बाइबल कथा पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और टिप्पणी में बताएं